प्रणाम भाई। हाँ जयदेव प्रधान, परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। हाँ 2021 में मेरे को कोरोना हो गया था। हाँ हॉस्पिटलाइज 14 दिन हुआ। उसके बाद मेरे को इमिडिएटली इंसुलिन चालू हो गया 38, सुबह 20, इवनिंग को 18 जी। टोटल 38 यूनिट्स चल रहा था और ये लगभग 1.5 साल तक चला। हाँ 2023 से मैं योगा और प्राणायाम और मधुनासिनी और मधुग्रेट और एलोवेरा अच्छा खा के अभी पूरा नॉर्मल है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम में जब थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा था कोरोना के बाद, और मैं प्राणायाम करके, और मैं हर दिन 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद अभी एकदम नॉर्मल है, ठीक हूँ अभी। अब कोई इंसुलिन आदि कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है। 14 दिन रहा, 62 मेरा ऑक्सीजन था। कोई राम है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे आप कितनी बड़ी मुसीबत संकट में फंस गए हो, भंवर में फंस गए हो, निकाल लो। भाई ने निकाल लिया, चलो खुश रहो। अपना अपना बारे में भी तो बताओ। जी जी, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ। खुद एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। क्या नाम बताया डॉक्टर साहब? जयदेव प्रधान। डॉक्टर जयदेव प्रधान जी हैं। और 38 यूनिट इंसुलिन बंद कर लिए। और इसलिए मैं कहता हूं, जो योग करेगा आयुर्वेद के नजदीक आएगा। और योग आयुर्वेद तो अपने ऋषियों की विरासत है। पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरी दुनिया अपने पूर्वजों की विरासत को, उनके ज्ञान को, उनके अनुभूतियों को महिमा देती है। तो हमारे डॉक्टर बहुत ही सात्विक हैं। डॉक्टर जयदेव जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए चलो मंडूकासन करो दोबारा। हाँ जी, जय डॉक्टर साहब, प्रणाम। महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें 2023 में हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया था। उसकी वजह से उसमें जब पता चला सर्कोडाइसिस निकला। सर्कोडाइसिस ये बड़ा खतरनाक रोग है। हाँ, उसकी वजह से 2 साल से स्वेलिंग थी। यहाँ केवल 7 दिन रहने से मेरी स्वेलिंग खत्म हो गई। बिल्कुल चेहरे पे स्वेलिंग नहीं है। चेहरे पर, पूरे शरीर में? पूरे शरीर में, जो कि 2 साल से सर गंगाराम के डॉक्टर सही नहीं कर पाए। लो, जो 2 साल से सर गंगाराम डॉक्टर के सारे सिंथेटिक दवा सब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिस शहर में जिसने बताया उस शहर में ना गया हूँ मैं। कहाँ कहाँ घूमे हो? एम्स में, ILBS हॉस्पिटल में, आगरा में, लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज में, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसने स्वेलिंग खत्म कर पाई हो। और आज केवल 7 दिन में मेरी स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई। लो, 7 ही दिन में उद्धार हो गया। क्या करते हो भाई साहब? मोटरसाइकिल एजेंसी है हमारी। अपनी साइकिल गड़बड़ हो गई थी। चल अब ठीक हो गई, रिपेयर हो गया। अब जो यहाँ सीखा उसको फॉलो करना। हाँ, यही बताइए अंदर डॉक्टर वर्तिका ने, यही जो यहाँ खान पान बताया है। 3 महीने तक हाँ, आपको केयर करनी है। 3 महीने में आपका पूरा लीवर सही हो जाएगा। जो सर्कोडाइसिस बीमारी है वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये लीवर की सूजन, फेफड़े की सूजन, शरीर में इन्फ्लेमेशन, सारे टॉक्सिन्स यहाँ निकाल देते हैं। चलो अभिनंदन है, आजा। और अब तो हमने एक विशेष अनुष्ठान किया हुआ है। अभी शरद ऋतु में हमने कहा भाई थोड़े समय हो तो थोड़ा और रुक जाना, 5-7 दिन, और पतला भी हो जाएगा, थोड़ा मोटा भी हो गया है। 4 किलो घटा और घट जाएगा। जाओ। ओम संयोग चरण स्पर्श। जय हो महात्मा जी। जय स्वामी जी। 2000 में टॉन्सिल हो गया था। डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दोनों 1 महीना तक भोजन नहीं ले पाए थे, न पानी पी पाए थे। हो। डॉक्टर ऑपरेशन कहे, बगैर ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं। चले आए, बाहर निकल के उतना पैसा नहीं था। पैसा रहता तो प्राण चला जाता, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण भागे वहाँ से। फिर हेमोपैथी 10 साल तक दवा खाए। 2010 में योग से जुड़े। अब कहाँ गया टॉन्सिल? कोई कपड़ा नहीं कभी पहनते, ऐसा ही रहते हैं, कितना भी ठंडा हो। टॉन्सिल अब आ ही नहीं रहा है। लो, ये बड़ी बीमारी है, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को टॉन्सिल। नहीं तो मफलर लगा के
एनी टाइम 10 कपड़ा पहन के रहते थे, सिर बांध जान के, बचाने गला लिए। बांध के, गला घोट के, फांसे लगा के रहना पड़ता था। पाइल्स हो गया था, सर्वाइकल प्रॉब्लम, कंधा में कॉलर लगाते थे, सब छूट गया। खुद कंपाउंडर हैं अंग्रेजी दवा के, लेकिन कसम खाए हुए हैं कभी ज़िंदगी में अंग्रेजी दवा खाएंगे नहीं, चाहे प्राण भगवान ले ले या, लेकिन अंग्रेजी दवा मुंह में लगाते नहीं। 2 बार हड्डी टूट गया पैर का, लेकिन एक भी दर्द का कोई दवा अंग्रेजी का नहीं लिए और ऐसा ही ठीक कर लिए। दूध में हल्दी सिला दी, तलाक शादी गूगल ले लो, ठीक हो जाता है। लो, ये तो बड़े मजबूत बाबा। और कोई कपड़ा गर्म पहनते ही नहीं। कुछ नहीं, ऐसा ही सब दिन। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जे बाबा जी का ही चेला होगा, ही यहाँ के बोलता है, सब लोग बोलते रहते हैं बाहर में, कोई नहीं। यहाँ हम आए, सिर्फ कोई बीमारी हमें हमारे पास नहीं है। बॉडी डिटॉक्स करने आए हैं हमारे भाई। क्या नाम भाई? कौशल जी, पटना से। कौशल जी, आओ ला। ये तो पूरा योग में खो गया हमारा कौशल। योग कर्मसु कौशलम हो गया है। चलो खूब आनंद किया करो कौशल जी, और ऐसे ही जो भी आए उसको सबको योग सिखाया करो। योग कक्षा चलाते, अच्छी बात है। कंपाउंडर की सेवा तो हो गई, लेकिन योग की सेवा उसके साथ साथ चलती रहे। हाँ भाई, चलो मुंडू का आसन लंबा करो, डू मुंडू का आसन, चिन्हों में कोटि योग कोटि मुद्रासन। हाँ, कपाल भाती करो बैठे बैठे। मेरा नाम अक्षयराज तोमर है। अक्षयराज, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। हाँ, और मैं यहाँ पे जब आया था पहले दिन, तो मेरा वजन 91 kg था। 91, छोटा सा बच्चा 91 kg। और अगले 3 दिन में मैंने 7 किलो वजन घटा लिया है। Within 3 days he reduced 7 kg in weight। ये तो बड़ा काम हो गया। 3 दिन में 7 किलो, बल्ले बल्ले होगी भाई अक्षयराज की तो। और मेरे को साइनस में भी काफी बीमारी थी। कोई साइनस, Within 3 days 7 kg weight। ओह, कोई डॉक्टर मतलब मेरी नॉस्ट्रिल खोल ही नहीं पाता था। यहाँ पे आने के बाद मुझे काफी रिलीफ मिला है साइनस में। अब रोज जल नीति सूत्र नीति करना बेटा। जी। 5 बादाम और 5 काली मिर्च सुबह उठते ही चबा लिया करो, ठीक है? नाक टनाटन रहेगी। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। दो पीछे बाबू को दो। पूज्य बाबूजी को सादर प्रणाम। और ये अक्षय मेरा ही भतीजा है। ये सुबह 5-10 बूंद मुंह में डाल लिया कर। नाक में अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों डाल, तेरा नाक खुल जाएगा बेटा। कुछ नहीं, कफ है और कुछ नहीं है। और दौड़ लगाया कर सुबह सुबह मेरी तरह से। हाँ। पिछले 25 सालों थे आंखों में चश्मा था। हाँ। और पिछले साल जब मैं यहाँ पतंजलि में आया अपने छोटे भाई के साथ, तो जब 2 बार अक्षय तर्पण हुआ तो उसके बाद मैं किताब अपने आप बिना चश्मे के पढ़ने लगा। केवल 2 बार के अक्षय तर्पण से पिछले साल से अभी ये तक महिमा चश्मा है नहीं लगाया थेरापीज है। की। और अध्यापक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार 4 जनों के साथ आया हूँ। लो भाई, दृष्टि मिल गई। अभी भजन गा रहे थे, आपके चरणों में आके राह मिली मंजिल मुझे, दृष्टि मिल गई। हाँ, चलो आशीर्वाद आओ। हाँ। योग से सब कुछ मिलेगा, बस करना पड़ेगा। जाओ प्रभु, जाओ प्रभु। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं अल्मोड़ा जिला से, आगे जो बागेश्वर जिला पड़ता है, हाँ, वहाँ से। बागेश्वर जी। तो सर गुरुजी, मैं 13-14 साल पहले मेरी इतनी हालत बिगड़ गई थी। मैं टीचिंग का काम करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। हाँ। एक पीरियड पढ़ाया मैंने, दूसरे पीरियड पढ़ाया तो मैं बिल्कुल बुखार आ गया। उसके बाद मेरा जो है पूरा शरीर ही बैठ गया, डिस्क स्लिप होगी। उसके बाद मैं इतनी जगह हॉस्पिटल गई गुरुजी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हल्द्वानी, बम्बई और दिल्ली लोकनायक में जब मैं पहुंची गुरुजी, मेरे को 1 साल मैं बेड में रही। मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। उसके बाद मेरा 3 साल तक इलाज चला। फिर तीसरे साल में मेरा ऑपरेशन हुआ। 1 साल तक मैं बेड में रही। लोगों को तो बुखार आता है तो 2 दिन बेड में रह नहीं सकता है। मेरी स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके बाद मैंने क्या किया, सबने कहा कि तो योगा 2001 से पहले से योगा करती थी गुरुजी, और 2008 में आपसे मैंने प्रशिक्षण लिया, आप ही से मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने सोचा कि सब लोग कहने लगे मेरे को, तुम तो योगा वाले हो, खुद अपने को ठीक कर लो। उठती नहीं थी, बैठती थी गुरुजी। जब मैं नीचे बैठती थी मेरे को 8-10 लोग उठाते थे। बड़ी मुश्किल से उठती थी, नहलाना धुलाना। फिर कैसे ठीक किया? योग करके? योग किया गुरुजी। योग की मात्रा बढ़ा दी। योग की मात्रा बढ़ा दो। और औषधि भी, अभी सर्दियां, उसकी भी मात्रा 1-1 की बजाय 2-2 गोली खाओ।
और खाने की मात्रा बढ़ा दो। आसन ज्यादा, राशन कम। कम। भजन ज्यादा, भोजन कम। तो गुरुजी उसके बाद में क्या, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ऑनलाइन दो घंटा योगा करती हूँ, फिर 2 घंटा मैं स्कूलों में जाती हूँ, फिर शाम को मैं 4 से 6 बजे तक मैं सारे महिलाओं को योगा करती हूँ। ये लो, ये तो योग है, योग। और आप ठीक हो गई। और गुरुजी मेरा जो वजन है 78 था, 70 हुआ, यहाँ आने के बाद मैंने 68 किया है। तो मैं इसको अभी 60 में लाऊंगी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी मंच के माध्यम से, योग जो है जीवन जीने की एक कला है। जीवन का पहला सुख ही निरोगी का है, इसलिए आप इसको अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा, अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखिएगा, अपने अगल बगल पड़ोसी जितने सबको जागरूक कीजिएगा। ये उत्तराखंड में सारी बहनें बहुत सेवा करें। एक बार जोरदार अभिनंदन। आ जा, इधर आ जा। और जब ज्यादा बीमारी हो जाए तो योग की मात्रा बढ़ा दो। रोग बढ़ा तो योग भी बढ़ा। रोग बड़ा हो गया तो रोग बड़ा होने पर योग बढ़ा दो। ओम बाबा जी। और ऐसा वातावरण बना दो जो उत्तराखंड में इसके लिए बहुत जबरदस्त वातावरण बना है। यानी करीब करीब 90 से 99% लोग योग से ही अपने आप को ठीक कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ओम बाबा जी। प्रणाम। मुझे नींद की समस्या थी कई साल से। मैं 2021 में यहाँ पे आई थी। नींद ही नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी। लो। और बचपन से सिर में दर्द रहता था। इंसोम्निया। बचपन से सिर में दर्द रहता था मुझे, और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे। अब नींद नहीं आएगी तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा, डाइजेशन खराब होगा, भूख लगेगी नहीं, कुछ सूझता ही नहीं। फिर 2021 में मैं यहाँ पे आई थी और मैंने मेधावटी चालू की। उसके बाद अब मैं कोई गोली नहीं खाती गुरुजी। मेधावटी तो नींद के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरा दिमाग का ताना बाना ठीक हो जाता है। और बांसुरी भी हो गई थी, अब वो भी ठीक हो गई। बवासीर भी ठीक कर ली। उसके लिए क्या किया? दूध में नींबू निचोड़ के 2-3 बार पिया था। बस 2-3 बार में हो गया काम। डॉक्टरों ने बोल दिया था आपकी गोली कभी नहीं छूटेंगी, डिप्रेशन की। नींद की गोलियां खाने लग गई थी मैं। ला आजा बेटा। अब नींद की, डिप्रेशन की सब दवा। मेधावटी अप्रतिम है इसके लिए। वो भी ठीक कर देंगे। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड और सब औषधि देंगे। ओम स्वामी जी, मेरा नाम कीर्ति है। मैं खरगोन मध्य प्रदेश से आई हूँ। मुझे सन 2015 में थायराइड हो गया था, तो ट्रीटमेंट लिख के दिया। मेडिकल स्टोर पे गए, उसने बहुत सारी एलोपैथी की दवाइयाँ ली, पर मुझे वो दवाइयाँ खाने से गंध आती थी तो मैंने ली नहीं। उसमें दुर्गंध तो आती है। हाँ। एक अलग अजीब सी किस्म तो की। उसने बहुत सारे निकाल के दी, तो मैंने उसको ये कहा कि अभी हम पैसे लाए नहीं हैं, तो इसलिए बाद में ले जाएंगे। अभी खाली दिखाने आए थे, तो दवाइयाँ नहीं ली। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चिल्लाए कि आपको थायराइड है, इतना टेस्ट कराया और दवाइयाँ क्यों नहीं ली। अच्छा, घर में देखो, घर में ही लोग एलोपैथी की दवाओं के एजेंट से बन जाते। बताओ कितनी मूर्खता है। अरे पैसे किसके लिए कमाए हैं? हम दवाई हम खर्चा कर रहे हैं ना। अरे इतना खर्चा तू योग में कर ले, बावड़े, आयुर्वेद में कर ले। हाँ। तो मैंने रोज सुबह 5 बजे से उठ के सुबह से योगिक जॉगिंग करती थी, और मात्र 15 मिनट अनुलोम विलोम और 15 मिनट कपाल भारती करती थी। सिर्फ 15-15 मिनट करने से ही मेरा थायराइड पूरा नील हो गया। लो, और उज्जै भी किया थोड़ा थोड़ा? नहीं, तब मुझे इतना पता नहीं था। सिंहासन का भी नहीं पता था, और थायरोग्रिड दवाई का भी नहीं पता था। लो, खाली योग से ठीक कर लिया थायराइड। अब ठीक है? हाँ, पूरा ठीक है। तो इसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए, ब्लड टेस्ट किया तो पूरा नील आ गया। तो मेरे हस्बैंड को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। तो हम ऐसा दूसरे हॉस्पिटल में गए, 3 बार के इंजेक्शन भर के 3 बार का ब्लड निकाला मेरा। 3 बार टेस्ट कराए कि ये कैसे ठीक हो सकते हैं। लो, इतना शक करते हैं योग आयुर्वेद में। बावजूद भी पूरा नील आया। और एक खास बात ये बताना चाहूंगी कि मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। 18 साल पहले मुझे चश्मा लगा हुआ था। मैं 24 घंटे चश्मा पहनती थी। सिर्फ 2 बार निकालती थी, एक नहाते समय और रात को सोते समय, बाकी पहनती रहती थी। उसके बिना तो देख नहीं पाते थे। अब है ना, मेरी जब से शादी हुई और पता चला योग का, अनुलोम विलोम करती हूँ, तो 18 साल से मैंने चश्मा पहना ही नहीं है। लो, चश्मा उतर गया। और सब देखती हूँ, सब टोटल सब करती हूँ। आओ इधर आओ। ये तो छोटी सी गुड़िया है, इसने तो कमाल कर दिया भाई। सर, मेरी लड़की कॉलेज में है। क्या बात है। अब तो बच्चे इसके बड़े बड़े हो गए। और ये
बिटिया हमारी? मेरा है ना भैया है ना, उसको आँख में पैदाइशी वो भी ठीक कर देंगे, भैया को भी हैं। अब भैया को लेके आए। आए। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि अरे प्रणाम। अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे। ऑल्टरनेटिव मैं ब्रीदिंग बाला बहुत साहब जरूरी है। के महाराष्ट्र नासिक से हूँ, नासिक तहसील प्रभारी हूँ। अच्छा, आने से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओ, बहुत जोर से स्लिप हुआ था एक्टिवा। पूरा ये बाजू का जो हाथ अपना ये सब पूरा पैक हो गया था, ऊपर नहीं हो रहा था, फूट सब गया पूरा। तो गुरुदेव का आज्ञा था यहाँ आना ही था। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी यहाँ जाना है तो कोई ही ट्रीटमेंट एलोपैथी का लेने का नहीं, डायरेक्ट अपने शिविर में आना है। तो यहाँ चला आया, यहाँ का जो ट्रीटमेंट मिला, जो सब श्रृंगी लगा के जो ट्रीटमेंट ले लिया, यहाँ से मेरा पूरा हाथ पहले जाम था, पूरा जाम था, ऊपर ही नहीं आता, सो नहीं सकता था ये हाथ के ऊपर। अब घुमाओ, पूरा लो। घूमता है, जो पहले हाथ घूम नहीं रहा था वो हाथ घूमने लग गया। पूरा लो, एकदम पैक था। ये 10-15 साल से जो हम योग कर रहा हूँ, ये जो योग के फायदे हैं ये हमको बहुत मिला है। इसके वजह से ही आज गुरु के चरणों में हमें और दूसरों को भी आने का लाभ आशीर्वाद दिया मिला। है। करो और कराओ, ये एक काम कर ले तो पूरा देसी का उद्धार हो जाए। चलो आओ, खुश रहो। एक ही काम करना है, योग करना है, कराना है, और योग के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनको जीवन में जीना है। खुश हो गए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन जी। मैं गुरुग्राम हरियाणा से आया हूँ। ओ, गुरुग्राम से। मेरा नाम कुशलपाल है और मेरे पैर की लेफ्ट हैंड की लेफ्ट पैर है, इसकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई थी। और ये हड्डी बढ़ना भी बड़ा खतरनाक है। और एड़ी की मेरा खास चलना फिरना बहुत मुश्किल था और सर्दियों में तो मैं बहुत परेशान हो गया था। इसलिए मैंने योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और योगराज गुगुल वगैरह ये टेबलेट खा के और चंद्र प्रभावटी खा के और अश्वगंधा का कैप्सूल खा के मैंने अपना ये पैर का जो एड़ी का हड्डी बढ़ रहा था ये बिल्कुल सही कर लिया। मेरे को 3 साल पहले ऐसे हुआ था। ये एड़ी की बढ़ना, एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है ना, बड़ा पेन करती है। और बाबा अब मेरे को है ना बिल्कुल दर्द नहीं है। लो, चंद्र प्रभा आदि बताते रहते हैं योगराज गुगुल, थोड़ा हल्दी मेथी। और मैंने हल्का फुल्का ही प्राणायाम और योगा अभ्यास किया था, उसी से हो गया है मेरे। थोड़ा थोड़ा सी बात बढ़ गई। चलो आओ, खुश रहो। लास्ट एक भाई और है जी। भाई साहब, स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अजय भाटी ग्रेटर नोएडा से हूँ महाराज जी। 20 साल सेना में सेवा दे के आया हूँ। 2006 में आपसे जुड़ा था मैं। आपका एक्सप्रेशन ही दिख रहा है योद्धा जैसा। 2006 में आपसे जुड़ा था और 15 तक जुड़ा रहा और लोगों को योग भी करवाया, मैं भी योग करता था। क्या बात। लेकिन उसके बाद में गुरुजी मैं थोड़ा गलत खान पान और गलत रहन सहन में आ गया। और ये संग दोष बड़ा खतरनाक है, ये कुसंग से बचा करो। संसर्ग जा दोष गुणाह भवंती। बुरी चीजें भी अच्छी चीजें संग से आती हैं, इसलिए कहते हैं सत्संग करो, अच्छे महापुरुषों का, सत्पुरुषों का। और कभी जरा सा भी इधर उधर डिगो ना तो वापस अपने स्वरूप में लौटाओ। फिर वापस लौटाए, फिर वापस मतलब मोटा हो गया गुरुजी मैं बहुत। और मेरे 2000 मतलब कोरोना के बाद में शुगर हो गया गुरुजी, और मेरा शुगर पहुंच गया 570। ओहो। और मैं दुनिया भर की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गया। तो मैं फिर बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं फिर याद नहीं आया। मैं बहुत याद आए महाराज जी। और मैंने कि नए साल से शुरू करूंगा। 1 तारीख को यहाँ पे आ गया मैं। हाँ, फिर और आप बड़ा अचंबा देखोगे मेरे अंदर। और मैं एक ऐसा उदाहरण मिलूंगा आपको कि मैं मोटा भी था और पतला भी था। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। बहुत आपकी वजह से पतला था और मोटा हो गया, आप बिना आपके रहे। और गुरुजी मेरा जो है अब शुगर 122 आ रहा है खाली पेट, और भरे पेट 145 है। मैंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं। और मैं कहता हूँ गुरुजी यहाँ सब लोगों को आना चाहिए, जो भी सुन रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि यहाँ इतनी तरह से योग, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद से बीमारियों पे मतलब अटैक किया जाता है कि कोई बीमारी बचती ही नहीं। चारों तरफ से बीमारी को घेर घोट लेते हैं। अब शुगर नॉर्मल। वेट कितना कम किया भाटी साहब? वेट गुरुजी मेरा 5 किलो कम हो गया। अब यही जमा रहा है 10 एक दिन। इधर आ, 10 एक दिन माइक उधर दे। 10 एक दिन अब यही जमा रहा है।
जब तक पूरो पतलो ना हो जाए। फोटो देख लो बस मेरा, ला फोटो दिखा। ये आपकी शरण में था तो तब ऐसा था। ओए राम भाई, ये तो सच्ची बात है। देखो, ये जब पहले मेरी शरण में था तो मेरे बरको थो, और अब बोरी 100 वजन भर लियो बाटी साहब। हाँ, अब वापस अब ऐसा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, आपकी शरण में बना रहा हूँ परमानेंट, अब लाइफ टाइम बना रहा हूँ आपकी शरण। अब यहीं रहना, थोड़े दिन तो यहीं रह। हाँ, अब क्या करोगे घर जाके? हाँ? जब तक फिर वापस पतला हो जाएगा। देखो, कभी कुसंगति में मत जाओ। कुछ यार दोस्त आ रहा है, पी ले बाटी साहब, क्या फर्क पड़ता है, खा ले। हाँ, जिंदगी यूं ही बीत गई। अच्छा, ये खाना पीने, ये मुर्गे बकरे खाने के लिए, दारू पीने के लिए जिंदगी है ना, इस चक्कर में मत पड़ना। हाँ भाई साहब, इन्होंने तो जीवन ही पा लिया है। यूएस से आए हैं, बोस्टन से। बोस्टन से तो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। और अब बोले भाई अब आए हैं तो मेंबर भी बन जाते हैं। योग से क्या फायदा हुआ? मैंने तो, मेरा हाइपरटेंशन था, हाँ, तभी बहुत कम हो गया, मीन्स आ गया है लाइन में। लाइन पे आ गया हाइपरटेंशन, और पूरी बॉडी का भी अलाइनमेंट अच्छा हो गया। तेरा भी कट जाएगा। क्या नाम है? शारदा। शारदा के लिए और हरीश जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। अब बस करता रहे जो। हाँ, बात आशीर्वाद, खुश रहो, ऐसे लगे रहो। आइए भाई साहब, हमारे क्या नाम है? हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद जी हमारे जयपुर राजस्थान से हूँ। जय हो। चंद्रकांत का नाम है। सिंगल, और इनको इतना फायदा हुआ है। चंद्रकांता जी बिल्कुल ठीक हो गई श्रृंगी से। ओ हो, पाँव अच्छे हो गए, माँ को भी आशीर्वाद देना है। चल नहीं सकती थी, श्रृंगी से अच्छी हो गई। चलो राजी रहो, ऐसे फूलों की तरह महकती रहो। जाओ। क्या नाम है? प्रशांत सिंह भदौरिया। 169 वेट था। 169, अभी 161 आज सुबह। 161 है, इन्हीं कपड़ों के साथ, सेम कपड़ों के साथ में, सेम कपड़ों के साथ में। अब इसका एक तो सारा पानी निकल गया। हाँ, एक तो जो पानी था ना शरीर में, वाटर रिटेंशन हो रखा था, वो निकल गया सारा। और यहाँ खाने को क्या मिल रहा है? अभी तो जल पे हूँ पूरा, मतलब पेठे का जूस और वेट को क्वाथ एक हमने नया बनाया है, और पेठे का जूस, ये जब एक नया फार्मूलेशन किया है। और योग कर रहा है, और थेरेपी ले रहे हैं सब। थेरेपी ले रहा हूँ। और कमजोरी भी नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। और भूख भी नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। मेरे मुंह देख के बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। और वहाँ दिल्ली में? दिल्ली में भी इतनी भूख, मैं इतना खाता ही नहीं हूँ, मगर मैं इतना फूल क्यों रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आता है। इतना ज्यादा फूल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आता महाराज जी। 169, ये तो डबल सेंचुरी लगाने की तैयारी में था, बीच में ब्रेक हो गया। वो डॉक्टर नीरज ने बुला लिया, बोले कि तू आजा भैया 200 पार कर दे। जानता कैसे था? मैं इससे पहले आ चुका हूँ महाराज जी आपके पास में, योगग्राम में। फिर ये बीच में गड़बड़ घोटाला कैसे हुआ? महाराज जी कामकाज के चक्कर में बाहर रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। अपने ऊपर कम ध्यान दिया, धन पर ध्यान ज्यादा, तन पर कम। अब बैलेंस कर ले बेटे। जी महाराज। हाँ, तो अब 15 दिन रहे। 15 दिन हूँ आपके पास में। 18 तारीख को चेकआउट है। तेरा 30 किलो वजन कम करके भेजे महाराज जी। 40 कम करेंगे। जोरदार अभिनंदन, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो ये मोटे मोटे जितने भी हैं, ये सब हमको बहुत प्रिय हैं। तो अब ये तो हुआ वेट वाला। और वजन किसने कम किया? अक्षत ने 2 दिन में 5 किलो, इसने तो 8 किलो। ये मैंने भी लाइफ में पहली बार सुना है। महाराज जी मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौकर था, मैं तो समझ में नहीं आया हुआ क्या। वो क्या रहा? डर के मारे वेट तोल नहीं रहा था। उन्होंने बोला वेट तो तोलो, जब जो मुझे योगा करवा रहे थे वेट लॉस का, तो उन्होंने बोला कि एक बार वेट तो तोल के आ जाओ। तो फिर आपका जब योगा समाप्त हुआ उसके बाद में वेट तोलने गया, तब देखा तो 161 में खुद शॉक्ड। मैंने अपने धर्म पर कांटे पर तोला होगा। हाँ, कांटे पर। मैं मशीन तो फेल हुआ। कांटा रख रखा हमने तगड़े लोगों के लिए। और किसने कम किया? इधर आ, कितना कम किया? 8 किलो कम करा 7 दिन में। 7 दिन में 8 किलो? क्या नाम है? अविनाश। अविनाश के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। 7 दिन में 8 किलो। तो ये इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है ना। आप थोड़ी हिम्मत रखो। और मेरी तरह से, अब मेरे को तो वजन कम नहीं करना, मैं तो ऐसे ही एकदम कंकाल नाथ हो रखा हूँ। सुपर फिट। इसको मेरी पसलियां देख करके बड़ी ईर्ष्या हो रही है। काश मैं भी कब देखूंगा। पाताल लोक में छिपी पड़ी है पसलियां।
जी 3 दिन में 6 किलो वजन। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? दीपक। आ जाओ। क्या नाम? दीपक। दीपक। 3 दिन में 6 किलो। 3 दिन में 6 किलो, जोरदार काम हो गया दीपक तेरा तो। दीपक जल गया। कहाँ से है? गुजरात। वो CLD वाला है ना? हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा।